एक बार क्या हुआ, मैं अकेला बैठा था और मेरे को याद आया कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ एक कहानी को शेयर किया था। वो असल एक कहानी नहीं थी, पर उसकी खुद की ज़िंदगी की एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उसने ऐसा अनुभव था जो उसने लिया था। तो वो अनुभव कैसा था कि आज से 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ। उसके घर में एक चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले में रहती थी। तो कुछ दिनों के बाद उसने क्या देखा कि जो चिड़िया है वो किसी कारण बाहर गई है पर वापस नहीं लौटी। जो उसका बच्चा था वो भूख के मारे चिल्ला रहा था। तो जैसे कि वो जो घोंसला है वो उनकी बालकनी में है, तो उसको आवाज़ पड़ी कि कोई चिड़िया चिल्ला रही है, काफ़ी समय से चिल्ला रही है। तब उसने बाहर आके देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो घोंसले के अंदर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है। और मेरे दोस्त ने क्या किया, उसे अपने हाथ में उठाया और हाथ में उठाकर उसे पानी पिलाया। और कुछ उनके घर पे पड़ा था तो उसे खिलाया और वो थोड़ी देर बाद चुप हो गया। तो जब ये सब कुछ हुआ तो मेरे दोस्त का जो प्यार था उस चिड़िया के बच्चे की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही देखने में अच्छा और मनभावना था। तब क्या हुआ कि जैसे उनका जो प्यार है वो बढ़ा तो मेरी दोस्त उसे प्यार करने लगी। तो मेरे दोस्त ने इवन उसका नाम रखा चिरपी। तो चिरपी के साथ क्या होता था, बल्कि मेरी दोस्त उसे रोज़ पानी पिलाती और ब्रेड वगैरह जो भी होता था उसे खिलाती और उसे दोबारा फिर उसे घोंसले में रख देती। तो 2-3 दिनों के बाद क्या हुआ कि वो दोपहर के समय में अपने घोंसले में से उड़ना चाहता था। और जब उसने उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए तो वो उड़ ना पाया, परंतु अपने घोंसले में से गिरकर उस टब में गिरा जिसमें पानी था, और उस टब में गिरते ही वह मर गया। तो शाम को जब मेरी दोस्त बाहर आई उसे देखने के लिए, तो उसे मरा पाकर बहुत ही ज़्यादा दुख से भर गई। उसने मेरे को बताया कि उसके मरने पर उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव रखने लगी थी। अक्सर इस दुनिया में भी इंसान के साथ कुछ ऐसा ही होता है, बल्कि जिसको वो ज़्यादा प्यार करता है उसे बहुत ही जल्द खो देता है। और जब वह उसे खोता है तो वो अंदर से टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है वो अंदर से। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। लिखा है कि हम यदि आज प्यार को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, तो उसका कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। और जब उसने हमसे प्रेम किया हम उसे सीख पाए कि वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है वो क्या है। और उसी प्रेम के साथ आज हम अनेकों चीज़ों को अनुभव करते हैं। और अक्सर हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसा होता है, हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर भी कितना दुखित होता होगा जब हम उससे दूर चले जाते हैं। क्योंकि जब हम इंसान होते हुए दुख से भर जाते हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं, जब हम अपने प्रियों को या उन चीज़ों को जिनसे हम प्रेम रखते हैं खो देते हैं। तो सोचो, परमेश्वर ने हमारे साथ कितना प्रेम किया, कितना अनोखा प्यार किया, और जब हम उसके प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं तो वो कितना अंदर से टूटता होगा। वो कितना दर्द महसूस करता होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे दूर है। सो आज हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए और हम किस कंडीशन में हैं। क्या हम सच में परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं या जस्ट फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं।
मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम परमेश्वर के नज़दीक हों और उन सभी चीज़ों को करें जो परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को करें, ताकि हम परमेश्वर के करीब जाते रहें और हमेशा हमेशा के लिए आनंद को प्राप्त करें जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे।